हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपने रिटर्न फाइल करी है पर्टिकुलर ईयर की। फाइनेंशियल ईयर 23-24 तक की हम बात करते हैं क्योंकि उसकी डेट निकल चुकी है। बिलेटेड रिटर्न फाइल, रिवाइज रिटर्न फाइल करने की डेट जा चुकी है। अब जो रिटर्न आप फाइल कर सकते हो असेसमेंट ईयर 23-24 तक, वो अपडेटेड रिटर्न हो सकती है। बट कोई ऐसा केस है जहां पर रिफंड बनता है और आपको रिफंड क्लेम करना है, या आपने जो रिटर्न फाइल की थी उसमें एग्जेम्पशन डिडक्शन जेन्युइनली रह गया था, तो उस रिफंड को या एग्जेम्पशन डिडक्शन को कैसे क्लेम कर सकते हैं? तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है सेक्शन 119 के सेक्शन 2 में बी क्लॉज में। यहाँ पर क्या है, बोर्ड के पास पावर है कि वो अपने सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज को डायरेक्ट कर सकते हैं कि वो उन एसएससी को अलाउ करे रिटर्न रिवाइज करने के लिए या रिटर्न फाइल करने के लिए। The board may, if it consider it desirable or expedient to so to do for avoiding genuine hardship in any case or class of cases by general or special order। यहाँ पर क्या है, genuine hardship देखी जाएगी और जो order है वो general भी हो सकता है या special order हो सकता है। Authorize any income tax authority, इनकम टैक्स अथॉरिटी को डायरेक्ट करेंगे, बट उसमें जॉइंट कमिश्नर अपील्स और कमिश्नर अपील्स नहीं आते हैं क्योंकि यही है जो ऑर्डर पास करेंगे। टू एडमिट एन एप्लीकेशन, पहले वो एक्सेप्ट करेंगे कमिश्नर अपील्स, एंड देन उनको जब लगेगा कि हाँ वाकई ही गलती हुई है या एसएससी के पास नहीं थे, ग्राउंड्स नहीं थे कि वो एग्जेम्पशन क्लेम कर पाता है, डिडक्शन वगैरह, तो वो डायरेक्ट कर सकते हैं इनकम टैक्स अथॉरिटी को। एक्सेप्ट करेंगे एप्लीकेशन और क्लेम फॉर एनी एग्जेम्पशन डिडक्शन रिफंड और एनी अदर रिलीफ अंडर दिस एक्ट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड स्पेसिफाइड बाय और अंडर दिस एक्ट। तो यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में यही बताया था कि असेसमेंट ईयर 23-24 ही वो रिटर्न है जिसकी डेट रिवाइज करने की, बिलेटेड रिटर्न की, वो सब जा चुकी है। अपडेटेड रिटर्न में आपको अपडेट करनी पड़ती है अपनी इनकम, मतलब एडिशनली डिस्क्लोज करनी पड़ती है, जैसे आप एडिशनल टैक्स डिस्क्लोज कर पाए। अपडेटेड रिटर्न में कभी भी रिफंड का केस नहीं बनता, बन भी रहा है तो आप अपडेट नहीं कर सकते। अपडेटेड रिटर्न से नाम ही समझ आता है कि अपडेट करना है। तो अगर रिफंड का केस है, फॉर एग्जाम्पल कि जब आपने रिटर्न फाइल की थी तो पर्टिकुलर इनकम और उसके ऊपर टीडीएस नहीं दिख रहा था, बट आपने जब रिटर्न फाइल करी उसके बाद से वो टीडीएस रिफ्लेक्ट होने लगा, तो जिसके कारण आप रिटर्न में तो नहीं ले पाए अपना ये टीडीएस वाला अमाउंट। तो अब क्या करें, जेन्युइन हार्डशिप हुई है, कोई भी कारण है जिसके कारण 26 एस में नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा था, बाद में रिफ्लेक्ट हुआ है। तो ये एक एग्जांपल है जिसमें आपका ये केस फिट हो सकता है। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन लिखनी है कमिश्नर को, एंड उसमें पूरा केस आपको बताना है। सीकिंग कॉन्डोनेशन ऑफ डिले टू फाइल रिवाइज रिटर्न बाय एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 1192 बी, ये सब्जेक्ट है। यहाँ मैंने रिवाइज रिटर्न लिखा है, बट अगर आपने फाइल नहीं किया, आपको फाइल करना है, तो आप फाइलिंग के लिए भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, नेक्स्ट स्टेप है, जब चीजें देखेंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे और उनको लगेगा कि यस जेन्युइन हार्डशिप हुई एसएससी के साथ, तो वो आपको ऑर्डर पास करेंगे। ऑर्डर में ध्यान ये देना है कि जो डिन एंड ऑर्डर नंबर है वो प्रॉपरली मेंशन हो। यहाँ पर जो ऑर्डर है, ऑर्डर नंबर आपको 1064666717 दिख रहा है, यही ऑर्डर नंबर है। इसके पहले के जो है वो सिर्फ डिन है। इसको आपको यूज करके रिटर्न प्रिपेयर करना है। जब आप रिटर्न प्रिपेयर करेंगे तो आपको यहाँ पर जो सेक्शन सिलेक्ट करना है कि जिस सेक्शन के तहत आपको रिटर्न में यहाँ पर फाइल अंडर सेक्शन सिलेक्ट करना है और यहाँ 1192 बी कॉन्डोनेशन आफ्टर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का ऑप्शन सिलेक्ट करके मेंशन करना है ऑर्डर नंबर। और जैसे आप रिटर्न फाइल करते बिल्कुल वैसे ही रिटर्न फाइल करनी है और एक्सएमएल जनरेट करनी है। इसके बाद एक्सएमएल जनरेट करने के बाद आप जब रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो इनकम टैक्स में लॉगिन करके आपको
असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है या ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में जाके आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। तो आपको सेक्शन 119 2B का ऑप्शन दिख जाएगा। आफ्टर कंडोनेशन ऑफ डिले, कोर्ट ऑर्डर और सैंक्शन ऑर्डर ऑफ बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इशूड प्रायर टू 1/4/22। तो यहाँ पर जो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, आफ्टर कॉन्डोनेशन डिले का ऑप्शन है वो इसी के लिए है। तो आपको अंडर सेक्शन 119 2B सिलेक्ट करके प्लीज एंश्योर दैट कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट इज अप्रूव्ड बिफोर आईटीआर फाइलिंग। तो ये तभी होगा जब आपके पास ऑर्डर हो। और ऑर्डर आपको कहाँ मिलेगा? ई प्रोसीडिंग में। जैसे ही आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो वहां से ई प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपको ऑनलाइन भी एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए बोल सकता है कमिश्नर। एंड ऐसे आप ये रिटर्न फाइल करके रिफंड क्लेम कर सकते हो अगर आपका बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न का पीरियड जा चुका है। तो होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज इसे लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।